बस्तर में बंद पड़े यात्री ट्रेनों को दोबारा शुरू करने और रावघाट रेल लाइन के काम को पूरा करने की मांग को लेकर बस्तर के रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यात्री रेल सुविधा के विस्तार और बंद पड़ी रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करने को लेकर बस्तर वासियों को बार बार आंदोलन कर रेल प्रशासन को जगाना पड़ रहा है। शनिवार को भी हजारों की संख्या में बस्तरवासियों ने बंद पड़े यात्री ट्रेनों को दोबारा शुरू करने और रावघाट रेल लाइन के काम को पूरा करने की मांग को लेकर बस्तर के रेलवे स्टेशन में धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय रेल मंत्री के नाम रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा किया था जगदलपुर तक रेल लाइन का, लेकिन रेल विभाग ने वही षड्यंत्र किया जो पिछले 3 दशकों से बस्तर के साथ होता आ रहा है। सरकार रेल का विकास वहीं कर रही है जहां से उनको माल चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की बातों को रेल विभाग इग्नोर कर रहा है। ये बस्तर वासियों के साथ कैसा पक्षपात है? जब देश के प्रधानमंत्री ने 2022 तक जगदलपुर तक रेल लाइन बिछाने की बात की थी, तो रेल विभाग ने षड्यंत्र पूर्वक सिर्फ और सिर्फ 2022 तक वहीं तक पटरी कंप्लीट किया जहां से उनको लोहा चाहिए। रावघाट तक उनका कंप्लीट करने का उद्देश्य ये है कि चूंकि दली राजहरा का लोहा खत्म हो गया है, तो रावघाट तक का उनको लोहा चाहिए। मतलब सरकार बस्तर से सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए कमाना चाहती है और बस्तर की जनता को जो सुविधा है वो सुविधा देना नहीं चाहती। इसको लेकर अब जनता में एक व्यापक आक्रोश है, लेकिन हम बस्तरवासी आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के लोगों को सुनती है जिन क्षेत्रों में पटरियां जला दी जाती है, जिस क्षेत्रों में रेलवे में आग लगा दिया जाता है? क्या देश के जो बस्तरवासी हैं, जो सरल हैं, सीधे हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जी की घोषणा पे भरोसा करते हैं, क्या उनका भरोसा फिर से छलने का काम है? हम सर्व समाज ने यह निर्णय लिया है संविधान दिवस पे कि एक सांकेतिक हमारा धरना आप लोगों के माध्यम से सरकार तक बात जाए और बस्तर के प्रति जो आपने घोषणा किया था उसे पूरा करें। देखिए, मामला कहाँ अटक रहा है? मामला तो पहले दिन से ही अटक रहा है। जब 9 मई 2015 को बस्तर आपका इस रेल लाइन के लिए एमओयू हुआ और एमओयू के बाद बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड 2016 में बना दी गई कंपनी, तो इस कंपनी के 4 पार्टनर थे और आज भी है। सेल है, एनएमडीसी है, इरकॉन है और सीएमडीसी है। तो अटकना मामला वहाँ से शुरू हुआ कि जब सेल ने कहा कि रावघाट से आगे मेरी ज़रूरत नहीं है। 21% शेयर था, उसने बोला मेरी ज़रूरत नहीं है। उसने रेलवे मिनिस्ट्री को, बीआरपीएल को, सबको पत्र लिख के सूचित कर दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं कर्ज में हूँ, मैं रेल लाइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, मेरे को इस कंपनी से बाहर कर दिया जाए। और पत्र लिखने वाले जो अधिकारी थे गणेश विश्वकर्मा साहब थे, जो नगरनार स्टील प्लांट में ईडी थे और वो सेल के डायरेक्टर बन के गए थे। तो विवाद तो उसी समय शुरू हो गया 2016-17 में, जब उन्होंने कहा कि आप नहीं रहेंगे। तो मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसके बाद यहाँ मीटिंग हुई रायपुर में और बोला गया कि सेल इसमें बैकफुट पे जा रहा है। स्टील सेक्रेटरी उस समय थी डॉक्टर अरुणा शर्मा, उन्होंने तत्काल बुलाया। अरुणा शर्मा ने, सेल के पूरे डायरेक्टर थे, अपने वर्मा साहब थे, और सभी चारों पार्टियों को बुलाया और दिल्ली में बोला कि आप हमारे मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इसलिए आप ये प्रोजेक्ट से हट रहे हैं, ठीक नहीं है। तो लास्ट में नेगोशिएशन हुआ कि जो 21% शेयर था उसमें हम अपने बाकी शेयर छोड़ रहे हैं, 9% शेयर हम छोड़ रहे हैं जिसको एनएमडीसी ले ले, और उसके बाद उन्होंने अपने शेयर को घटा के 12% कर दिया। तो ये तो पहले दिन से ही जाहिर था कि उनकी प्राथमिकता रावघाट रेल लाइन थी, और यदि स्टील मिनिस्ट्री इस पर दबाव नहीं डालता ये मामला तो पहले दिन से ही अटक गया होता। क्या फायदा मिल पाएगा? नहीं, देखो, फायदा मिलने का सवाल ये है कि एनएमडीसी की इच्छा क्यों नहीं है। एनएमडीसी के सब्सिडरी कंपनी है। आज की डेट में रावघाट जो बीआरपीएल है उसमें 52% शेयर जो है वो एनएमडीसी का है, और 50% से ऊपर शेयर होने का मतलब है वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है। और इरकान का 26% है, स्टेट गवर्नमेंट का 10% है, सेल के 12% है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट बनने में जो पैसा खर्च होगा इनको उसी अनुपात में पैसा देना है। यानी 1 रुपये में 52 पैसे एनएमडीसी देगा, 10 पैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा, 26 पैसे इरकान देगा। फिर आप एक चीज़ और याद करो, अभी 23 सितंबर 2022 को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी, रेलवे के अधिकारी को बुलाया गया था। बीआरपीएल के जो सीटीओ हैं मिस्टर कुछ तो नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है उतना, वो आए हुए थे। उनका कहना था, एनएमडीसी के सीएमडी जो आए हुए थे, डायरेक्टर आए हुए थे महंती साहब, उनका कहना था कि एनएमडीसी और इरकान पैसा देने को तैयार है। बस्तर से जसकेत अंसेठिया की रिपोर्ट।